आर्यन और बाकी लोगों ने आहान को टैक्सी का बोला और वहां छोड़कर चले गए। आहान वहीं खड़े हुए सोच रहा था कि ये करण शर्मा तो बहुत अजीब आदमी है। उसने एक लंबी आह भरी और अपने ड्राइवर को कॉल करने लगा। तभी उसके पास एक लाल रंग की फरारी आकर रुकी। जैसे ही गाड़ी चलने वाली ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। आहान गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि आलिया शर्मा थी। उसे देखकर आहान चौंक गया था। आहान को मनाली आए कुछ ही दिन हुए थे, पर वो आलिया से 2-3 बार मिल चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहान ने पूछा। बस मेरी क्लासेस अभी ख़त्म हुई है, वापस घर जा रही हूँ, आलिया ने जवाब दिया। आहान भूल गया था कि आलिया भी तो मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी। उसका यहाँ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहान का शांत चेहरा देखकर आलिया में थोड़ी हिम्मत आई और उसने पूछा, आहान आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? हालांकि आलिया बहुत अमीर और थोड़ी बिगड़ी हुई, यहीं पर उसका दिल साफ था और साथ ही आलिया चाहती थी कि उसकी और आहान की दोस्ती हो जाए। यह आइडिया आहान को अच्छा लगा। उसने सोचा आलिया से मदद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ड्राइवर कितनी देर में आएगा ये भी तो नहीं पता था। मुझे ली मेरिडियन जाना है, आपको तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आहान ने गिल्टी फील करते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आलिया को इसमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि उसे आहान के साथ अकेले टाइम मिल गया था। वो बहुत क्यूरियसली ये भी जानना चाहती थी कि उस दिन उसके साथ वो 2 लड़कियां कौन थी। ये सुनकर आहान आलिया के पास वाली सीट पर बैठ गया। आलिया के साथ उस गाड़ी में उसके करीबी दोस्तों के अलावा और कोई भी नहीं बैठा था। पर आज न सिर्फ उसके साथ आहान बैठा था, बल्कि उसने खुद गाड़ी रोककर मदद ऑफर की थी। आलिया नहीं जानती थी कि आखिर आहान की असली पहचान क्या थी। किसी ने ऐसा होते हुए देखा और आहान की फ़ोटो मनाली यूनिवर्सिटी के ग्रुप पर अपलोड कर दी। इससे उस ग्रुप में मैसेज आने लगे। गाड़ी में भी आहान ने आलिया पर ध्यान नहीं दिया था। वो अपने आप में बिजी था। इससे आलिया समझ रही थी कि आहान प्रिंटेड नहीं कर रहा था, बल्कि सच में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुँचे। आहान क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका वेट करूँ? आपके खाने के बाद मैं आपको वापस ड्रॉप कर दूँगी, आलिया ने पूछा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूँगा, थैंक यू, आहान जल्दबाजी में मना करते हुए कहा। ओके, आलिया ने निराश होते हुए जवाब दिया। आहान सोच रहा था कि अगर सनाया ने उसे आलिया के साथ देख लिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। अक्सर औरतें इन मामलों में बहुत सेंसिटिव होती हैं। यही सोचते हुए आहान गाड़ी से उतर गया। तभी वहाँ करण की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद करण सनाया के पास चलने लगा और उसे अपने बिजनेस के बारे में बताने लगा। दरअसल वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जिया को जलन हो रही थी। सनाया के बारे में इतना भला बुरा सुनने के बाद भी करण उससे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था, उसने जिया से कहा, जिया उस आदमी को देखो जो उस लाल फरारी से उतरा है, वो शायद सनाया का पति है। जिया ने भी गौर से देखा पर उसे कुछ खास समझ नहीं आया। हो सकता है और कोई भी, क्योंकि वो एक मामूली एम्प्लॉय है, उसके पास फरारी वालों के कॉन्टैक्ट कहाँ से होंगे। जिया ने इग्नोर करते हुए कहा, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो और वो अभी भी आर्यन की कार में ही होगा। ऐश्वर्या ने अपनी गलती मानते हुए कहा। चलो जल्दी चलते हैं। करण और सनाया आगे चले गए, कहीं सनाया उसे अपनी बातों में फंसा न ले। जिया ने उन्हें आगे जाता देखते हुए कहा। जब दोनों जल्दबाजी से मैं रिसेप्शन पर पहुंचे, तभी उनके पीछे पीछे आहान भी पहुंचा। ऐश्वर्या ये देखकर हैरान हो गई थी कि ये यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंचा और आर्यन और बाकी सब कहाँ थे। तुम यहाँ इतना जल्दी कैसे पहुँच गए और आर्यन कहाँ है? ऐश्वर्या ने कन्फ्यूज टोन में पूछा। वो अभी पीछे है, मैं पहले पहुँच गया, आहान ने कहा। पहले? तुम तो उनके साथ उनकी कार में ही थे ना? अब ऐश्वर्या का शक गहरा होते जा रहा था। नहीं, उनकी कार में जगह नहीं थी, इसीलिए मैं टैक्सी से आ गया, आहान ने क्यूजली बोला। तुम टैक्सी में हमसे पहले कैसे पहुंच सकते हो? करण ने सवाल किया। मैं पहले क्यों नहीं पहुंच सकता? आहान ने कहा। तुम आहान का एटीट्यूड देखकर ऐश्वर्या को गुस्सा आ गया और जैसे उसने कुछ बोलना चाहा, जिया ने उसे रोक दिया। जाने दो ऐश्वर्या, पहुंच गया होगा जल्दी, चलो हम अंदर चलते हैं। जिया समझ गई थी कि वो उस लाल गाड़ी में ही आया था
और उसको चलाने वाली कोई औरत थी। सनाया को ये बात बताने से पहले वो खुद पूरी तरह श्योर होना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐश्वर्या को भी रोक दिया। सब करण के पीछे रेस्टोरेंट में घुसे और उसके बुक किए हुए प्राइवेट हॉल में चले गए। थोड़ी देर बाद आर्यन और बाकी सब यहाँ पहुँचे। आहान को सनाया के पास बैठा हुआ देखकर आर्यन चौंक गया। ये यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकता है? इसको इतनी आसानी से टैक्सी कैसे मिल गई? उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया। आहान सनाया के पास बैठा था और उसके पास में ही करण और जिया बैठे थे। जिया बार बार करण को टच कर रही थी और हंस रही थी। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ हमारे लिए वाइन बॉटल्स ले आइए, करण ने वेटर से कहा। और जिसे जो भी कुछ खाना है वो ऑर्डर कर सकता है, उसने अपने फ्रेंड से बहुत प्यार से कहा। सनाया, यहाँ तो फ़िश करी बहुत टेस्टी है। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, इसीलिए मुझे पता है। तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? करण ने सनाया से पूछा। सनाया मना करना चाहती थी, पर उससे पहले वो कुछ बोल पाती आहान ने जवाब दिया, सनाया को फ़िश पसंद नहीं है, उसे चिकन ज़्यादा पसंद है। हम बटर चिकन ऑर्डर कर देते हैं। मैं सनाया से बात कर रहा था और उसके लिए ऑर्डर कर रहा था। तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? करण ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। सनाया मेरी वाइफ है, मैं उसके बेहक पर जवाब दे सकता हूँ। मैं हाँ है ना सनाया? और तुम सनाया से ही पूछ लो वो क्या खाना प्रिपेयर करेगी, आहान ने क्लेमली कहा। हाँ प्लीज़ बटर चिकन खाते हैं, मुझे चिकन बहुत पसंद है, सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर करण का मुंह उतर गया। सब तो कह रहे थे कि सनाया अपनी शादी में खुश नहीं है, फिर ये सब क्या था? उसने अपने पति को चीट किया और अब उसी की साइड भी ले रही है। अब ऐश्वर्या से नहीं देखा गया। उसने जवाब दिया, तुम कौन हो, ऑर्डर देने वाले या नहीं देने वाले? ये ट्रीट करण की तरफ से है, इसीलिए उसे ही डिसाइड करने दो। मैंने बोला था उसे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं अपने खाने के पैसे खुद दे सकता हूँ, आहान ने कहा। रियली? तुम एक मामूली से वर्कर हो, तुम यहाँ का सूप भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे खाने के पैसे दोगे? आर्य ने उसे घूरते हुए कहा। एग्जैक्टली, तुम जो रोड साइड खाना खाते हो, उन्हें इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या पता होगा? अगर करना नहीं होता तो खाना तो दूर, तुम इस रेस्टोरेंट में घुस भी नहीं सकते थे, ऐश्वर्या ने उसे ताना मारते हुए कहा। मैं यहाँ खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, ये तुमसे किसने कह दिया? आहान ने ठंडे एक्सप्रेशन से पूछा। सच तो यही था कि खाना तो क्या, ये पूरा रेस्टोरेंट खरीदना भी अफोर्ड कर सकता था। ओहो, तो अब तुम दिखावा कर रहे हो। यहाँ सब जानते हैं कि तुम्हारी सैलरी कुछ 1000 रुपये की है, उतने पैसों में तो तुम यहाँ क्या खा सकते हो? किसी ने आहान को पूछा। और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो करण भाई जैसे बनो, सबके खाने के पैसे तुम ही दे दो, आर्य ने कहा। वहाँ का खाना बहुत महंगा था, हर कोई वहाँ खाना नहीं खा सकता था। उनके हिसाब से आहान की 2-3 महीने की सैलरी से ही वो यहाँ पेमेंट कर सकता था। हाँ, मैं आर्यन की बात से सहमत हूँ। सबका बिल तुम पे कर देना आज, ऐश्वर्या ने कहा। अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? आहान ने कॉन्फिडेंटली पूछा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं सबके सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूँगा कि आहान मास्टर सबसे महान है, आहान ने कहा। अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं? अब आहान के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, आर्यन ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा। आर्यन ने आहान के सस्ते से कपड़े देखे और उसकी पर्सनैलिटी को जज किया। ऐसा इंसान सबके खाने के पैसे तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। ठीक है, जब सबका खाना खा लेंगे तब मैं पैसे दे दूँगा, पर तुमने क्या बोला ये तुम मत भूलना, आहान ने कहा। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर आर्यन हैरान था, पर फिर भी उसने कूल दिखने की कोशिश की। हम इतने सारे लोग हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इतने सारे लोगों का बिल कितना आएगा? तुम उसकी फ़िक्र मत करो, जो खाना है वो खाओ, आहान ने कहा। अगर तुम खाने के बीच में भाग गए तो? ऐश्वर्या ने पूछा। सनाया यहाँ है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ जितने लोग थे सब शॉक्ड थे। आहान बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। ऐश्वर्या सोच रही थी, क्या सच में वो आहान ही था जो इस लाल फरारी से उतरा था? क्या ऐसा हो सकता था कि आहान के पास सच में बहुत पैसा हो?
वहीं आर्यन के मन में भी यही चल रहा था, पर चाहे कुछ भी हो जाए आर्यन ऐसे हार नहीं मान सकता था। अगर वो हार मान लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। फाइन, इट्स डील। अगर तुमने बिल भर दिया तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूँगा कि आहान मास्टर सबसे महान है। आर्यन ने कहा, अगर आहान पैसे भर भी देता तो उसे बस ये बात ही बोलनी थी, पर आहान की कई महीनों की सैलरी आज इस बिल में जाने वाली थी। ठीक है, फिर मुझे महान बुलाने के लिए तैयार हो जाओ, आहान ने हंसते हुए कहा। अब सनाया थोड़ा घबरा गई। आहान के पास सेविंग तो थी, पर कितनी थी उसे ये नहीं पता था। शुरुआत से अब तक सनाया बस चुप रही। अब जब आहान बिल भर रहा है तो चलो सब अपना अपना खाना ऑर्डर करो, आर्यन ने कहा। आर्यन ने सोचा था कि वो करण का ज़्यादा खर्चा नहीं करवाएगा, पर अब जब आहान बिल भरने वाला है तो वो जमकर ऑर्डर करेगा। इतना सुनते ही सबने अपने अपने ऑर्डर बताना शुरू किए। सबसे पहले कम खाना मंगवाने का प्लान किया था, पर अब सबके ऑर्डर बढ़ गए थे। तभी जिया करण की तरफ अपना मुंह करते हुए बोली, करण, अगर ये आहान पेमेंट नहीं कर पाया तो? जिया का कनकन बिल्कुल जीनियन था। अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो रेस्टोरेंट वाले उन्हें इतना खाना भी नहीं देंगे और यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। हो सकता था कि अपना अपना पेमेंट सबको खुद करना पड़े, या फिर करण को अकेले सबका पेमेंट करना पड़े। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भी समझ गया था कि क्या हो सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये सोचते ही करण ने जल्दी से कहा, जो भी अब तक सबने ऑर्डर कर दिया है उतना ही ठीक है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना वेस्ट ना करें। अगर कोई सबका बिल नहीं दे पाया तो सबको अपना अपना बिल देना पड़ेगा। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं था। सब जानते थे कि अगर आहान दिखावा कर रहा है तो सबको अपने पैसे खुद देने पड़ेंगे, और भले ही करण कितना ही अमीर क्यों न हो, सबके पैसे तो वो नहीं देने वाला था। अब सबने ऑर्डर देना बंद कर दिया था। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। सबको एहसास हो गया कि वो गलत कर रहे थे। उसे लगा था कि ये लोग बहुत कुछ ऑर्डर करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आहान ने मन में सोचा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अच्छी खासी ट्रीट दूंगा, पर तुम लोगों को मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यू आर लॉस। इस बीच करण लगातार आहान को देख रहा था। वो उसके एक्सप्रेशन जानने को कोशिश कर रहा था। अगर आहान के चेहरे पर थोड़ी भी घबराहट होती है, इसका मतलब ये होता कि वो अब तक दिखावा कर रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आहान का चेहरा बहुत शांत था, पर सनाया के चेहरे पर सिर्फ चिंता झलक रही थी। कहीं आहान ने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। आखिर सनाया के सामने अब वो इतना बिल कैसे भरेगा? क्या अब सनाया को उसका सच पता चल जाएगा? आहान के चेहरे पर कोई सिकन नहीं था। वो शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल शांत था। ये देखकर करण के मन में डाउट हुआ। ये बैंक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी तो नहीं हो सकती कि वो हज़ारों का खाना अफोर्ड कर सके। उधर जिया भी इसी सोच में थी कि अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो वो बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। खाना खाते वक्त करण का सारा ध्यान सनाया पर था, और इस बात से जिया को बहुत जलन हो रही थी। जब उसे ये और नहीं देखा गया तब वो उठकर बाथरूम की ओर चली गई और अपना मेकअप और बाल ठीक किए और वापस आकर करण के पास बैठ गई। उसने अपनी ड्रेस की फिटिंग भी ऐसी कर रखी थी जिससे उसका फिगर और अट्रैक्टिव लगे। वो करण से फ्लर्ट करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। करण सिर्फ खाना खाना कितना बोरिंग है, कुछ ड्रिंक भी ऑर्डर करते हैं। जिया ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जैसे ही जिया उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। करण ऐसी चालें अच्छे से समझता था। वो जानता था कि जिया ये सब क्यों कर रही थी। उसने भी सोचा कि अगर सनाया न मिली तो जिया ही सही। ये सोचकर करण बोला, हाँ लेट्स ड्रिंक। वेटर, बॉटल ऑफ वाइन, वाइट वाइन प्लीज़। कुछ ही देर में वहाँ पर वाइट वाइन की बोतल्स आ गई, जो कि बहुत एड्स थी और नेशनल वाइन सेलर से आई थी। आहान, तुम्हारा अल्कोहल टॉलरेंस कितना है? जिया ने अचानक से पूछा। ये बात सुनकर आहान थोड़ा चौंक गया। उसने मुंह बनाते हुए बोला, बुरा नहीं है। अच्छा, बुरा नहीं है तो फिर करण जैसा होगा, जिया ने मुस्कुराते हुए बोला।
हाँ, मुझे ये कैसे पता होगा कि मैंने कभी करण के साथ ड्रिंक नहीं किया है? आहान ने क्लेमली कहा। हालांकि उसे समझ आ गया था कि जिया करना क्या चाहती है। तो अब पी लो। जिया करण की नज़रों में उठना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। अभी करण का सबसे बड़ा दुश्मन आहान ही था और आहान को चैलेंज करके जिया करण को इम्प्रेस कर रही थी। जिया जानती थी कि करण का अल्कोहल टॉलरेंस बहुत अच्छा था और वो कभी भी इस चैलेंज में हार नहीं। इधर करण भी जिया से इंटरेस्ट समझ गया था और वो मर्द होने के नाते वो अब पीछे नहीं हट सकता था। अगर कोई लड़की उसे किसी दूसरे लड़के के सामने उस पर इतना विश्वास दिखाए तो अब उस लड़के की जिम्मेदारी होता है उस पर खरा उतरना। इसीलिए करण ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त अगर सनाया भी कुछ बोल देती तो आहान पीछे नहीं हट सकता था। क्या बोलते हो फिर आहान? है हिम्मत ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की? करण ने कॉन्फिडेंटली कहा। अब आहान के पास दो ही ऑप्शन थे। वो या तो हार मान सकता था या फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता था। और जहाँ तक कि बात करण की थी, करण को ऐसे चैलेंज में कोई नहीं हरा सकता था। करण के दिमाग में अब ये चल रहा था कि अगर आहान पूरी तरह से अपने होश खो बैठेगा तो वो सनाया के साथ अपने रिश्ते सही कर सकता था और आहान की ओर बेइज्जती कर सकता था। तुम सच में ये कंपटीशन करना चाहते हो? आहान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम में हिम्मत नहीं है? करण ओवर कॉन्फिडेंस था। ऐसा नहीं है, तुम बस बाद में पछताना मत। आहान ने मुस्कुराहट के साथ कहा। पछतावा? मेरी डिक्शनरी में ये सब नहीं है, करण ने ताना मारते हुए कहा। तुम श्योर हो ना? आहान ने कन्फर्म करते हुए पूछा। आयम। तुम्हें बातें कम करो और अगर मर्द हो तो हाँ या ना में बोलो। करण अब थोड़ा भड़क गया। ओके, आहान ने कहा। वेटर, बियर की बोतल ले आओ, आहान ने चिल्लाकर बोला। बियर पीने का क्या फ़ायदा है? यहाँ पर वाइट वाइन है, वो पीते हैं, आहान ने कहा। यह सुनकर करण का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वाइट वाइन, वो भी डायरेक्ट? उसने मन ही मन में सोचा, ये पागल तो नहीं हो गया है? अगर वाइट वाइन डायरेक्टली पियेंगे तो पूरी बॉडी में जलन होने लगेगी। बाकी सब भी आहान को हैरानी से देख रहे थे। वाइट वाइन कोई सीधा कैसे पी सकता है? और वैसे भी ये वाइन बहुत पुरानी और स्ट्रॉन्ग थी। इसके कुछ गिलास पीने से ही इंसान का गला जल सकता था। फिर ये बोतल पीने की बात क्यों कर रहा है? क्या हुआ, डर गए? आहान ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा। इस पर करण को गुस्सा आ गया। इतनी वाइट बॉय पीना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं डर रहा हूँ? मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तुम अगर एक बोतल पियो लोगे तो तुम्हारा पेट जलने लग जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? करण हार नहीं मानना चाहता था, पर असल में वो बहुत डर गया था। वो बस किसी तरह आहान को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग बातें ढूंढ रहा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर ऐसा है तो तुम गिलास से धीरे धीरे पी सकते हो, आहान ने कहा। और तुम कैसे पियोगे? करण ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। मैं सीधा बोतल से एक बार में पीऊँगा, आहान ने कहा। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? करण ने सोचा, ये खुद को क्या समझता है? हाँ, मैं तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। इस पर करण की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है, फिर शुरू करते हैं, पर मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। करण को अब भी गुस्सा आ रहा था। तुम चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, आहान ने कहा। ठीक है, बाद में मुकरना मत, सब और सनाया यहीं पर हैं, करण ने फाइनली कहा। अब अगर तुम्हारे पास बहाने ख़त्म हो गए हैं तो शुरू करें, आहान ने फाइनली थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहा। आहान, दोनों को इतना सीरियस होते देख सनाया घबरा गई। डोंट वरी बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसके बारे में मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, आहान ने सनाया को समझाया। सनाया के पास उसकी बात पर यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी गर्दन नीची कर ली। इतने में आहान के सामने वाइन बॉटल्स थी और करण के सामने वाइन ग्लासेस थी। पता नहीं ये अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझता है। करण से ड्रिंक करने में शर्त लगाना मतलब हार को खुद इनवाइट करना। मुझे लगता है इसे अपना डिसीजन रिग्रेट करना पड़ेगा। क्या लगता है ये कितनी बोटल्स पी पाएगा? कितनी बोटल्स
एक भी पी ले तो बड़ी बात ही होगी। इसने करण से गलत पंगा ले लिया। सब जानते हैं कि करण की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली ऐसे ही थोड़ी उसे मैडमैन बोले जाता है। ली मेरिडियन के उस प्राइवेट हॉल में फिर से आहान के अगेंस्ट बातें होना शुरू हो गई। कोई नहीं चाहता था कि आहान जीते, पर उसका कॉन्फिडेंस देखकर सबके मन में एक डाउट था अब भी। लेट्स स्टार्ट, करण ने कहा। 1 मिनट, आहान ने अचानक से कहा। क्यों, अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम सीधे सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? करण ने स्मार्ट करते हुए कहा। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, बस मेरे पास एक सजेशन है, आहान ने कहा। क्यों ना हम एम्बुलेंस को बुला लें? वहाँ जितने भी लोग थे सब शॉक हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान एम्बुलेंस बुलाने की बात क्यों कर रहा था। हा, अभी से अपने लिए एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे हो? करण ने कहा। मैं एम्बुलेंस मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बुलाने की बात कर रहा हूँ, आहान ने मुस्कुराकर कहा। जिया मन में सोच रही थी, इस पागल में इतनी अक्कड़ किस बात की है? ये करण की कैपेसिटी जानता भी नहीं है, फिर भी उसे ऐसे चैलेंज कर रहा है। बाकी लोग एक अलग सोच में थे। अभी तक उन्होंने पीना शुरू भी नहीं किया था और अभी से एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इन पर हंसे या इन्हें चीयर करे। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी एम्बुलेंस मत बुलाना। करण को अब गुस्सा आ गया था। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, बाद में रिग्रेट मत करना, आहान ने फाइनली कहा। मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। इतना कहकर करण ने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। अब तुम्हारी बारी, करण ने उसका ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहा। इस पर आहान ने कुछ नहीं बोला और अपनी वाइन की बोतल उठाकर एक बार में गटक गया। उसने पूरी बोतल को ऐसे ख़त्म किया हो जैसे वो वाइन नहीं पानी पी रहा था। सब वहाँ उसे देखते रह गए। अब तुम्हारी बारी, आहान ने कैजुअली कहा। करण ने दूसरा गिलास उठाया और उसे भी एक बार में पी गया। तुम्हारी बारी, उसने गिलास को रखते हुए कहा। आहान ने दूसरी वाइन की बोतल उठाई और उसे भी आराम से पी लिया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरी बोतल भी उसने इतने आराम से पी लिया था और उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं था। उसके चेहरे पर जो बदलाव आया था वो इतना था कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। तुम्हारी बारी, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, उसके लिए इतना अल्कोहल डाइजेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। करण ने कुछ बोला नहीं, बस अपना वाइन गिलास उठाया और उसे एक सांस में पी लिया। इस बार उसके लिए ये गिलास ख़त्म करना इतना आसान नहीं था। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। करण सोच रहा था कि भले ही उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, पर फिर भी वो पानी की तरह वाइन नहीं पी सकता था। और पीने की ताकत है तुम में? आहान ने पूछा। है, अभी तो ये शुरुआत है, मैं और पी सकता हूँ। तुम अपनी ड्रिंक पे ध्यान दो, करण ने कहा। ठीक है फिर, इतना बोलकर आहान ने तीसरी बोतल उठाई और उसे भी एक बार में पी गया। आहान के चेहरे के रंग के अलावा और कुछ नहीं बदला था। आहान को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आहान ने जो बोला था वो झूठ या दिखावा नहीं था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे आहान वाइन नहीं पानी पी रहा था। ऐसा करते करते आहान ने 8 वाइन की बोतल ख़त्म कर दी। हालांकि करण ने आहान से बहुत कम पी थी, फिर भी उसकी हालात आहान के मुकाबले ज़्यादा ख़राब थी। उसका सिर चकराने लगा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। आहान ने एक वाइन की बोतल और उठाई और उसे भी वैसे ही एक बार में पी गया जैसे कि पहली को पिया था। ये देखकर अब करण से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर वेटर को बुलाया। वेटर, इधर आओ। सर, क्या हुआ? मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? कुछ वेटर्स भागते हुए उस प्राइवेट हॉल में आए। ये क्या मजाक है? क्या तुमने नकली वाइन सर्व की है? करण ने आहान की तरफ पड़ी खाली वाइन की बोतल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। नो सर, हमारा रेस्टोरेंट पूरे मनाली में बहुत फेमस है और हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। हमारी वाइन 100% ओरिजिनल है। वेटर का चेहरे का डर से लाल हो गया था। अच्छा, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आदमी 8 बोतल्स पी ले और इसे जरा भी नशा नहीं हो? करण अभी भी चिल्ला रहा था। 8 बोतल? ये सुनकर वहाँ मौजूद वेटर्स भी हैरान हो गए। वाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। किसी का 8 बोतल्स पी लेने के बाद इतना क्लेम रहना नामुमकिन था।
सर, क्या आपने सच में ये 8 बोतल अकेले ख़त्म की है? एक वेटर ने अचानक से पूछा। क्यों? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? करण ने गुस्से में कहा। एक तो नकली वाइन सर्व करते हो, ऊपर से बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर प्लीज़ क्लैम डाउन। मैं अभी हमारे मैनेजर को बुलाती हूँ। अब यह मामला उन वेटर्स के हाथ से निकल चुका था। आहान वाइन की 8 बोतल पीने के बाद भी आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। इधर आहान को देखकर सनाया हैरान थी। सनाया ने आहान को कभी ऐसे शराब पीते नहीं देखा था। इतनी वाइन पीने के बाद भी वो इतना रिलैक्स कैसे था? और उधर करण की ऐसी हालत देखकर जिया गिल्टी फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं उसने करण को गलत जगह फंसा तो नहीं दिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करण के गुस्से की सज़ा सबको भुगतनी पड़ेगी? आहान इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा? अभी तो बिल आना बाकी था। ये रियूनियन क्या मोड़ लेगा, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।